हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। लोकसभा बिगेन्स टुडे रो ओवर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेम स्पीकर टू कास्ट शेडो। लोकसभा बिगेन्स टुडे यानी लोकसभा प्रारंभ होगी आज। रो ओवर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेम स्पीकर टू कास्ट शेडो। रो यानी के ऊपर विवाद, अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति, प्रोटेम की स्पीकर की नियुक्ति के ऊपर विवाद की छाया देखी जा सकती है या असर पड़ सकता है। ठीक है। लोकसभा बिगिंस टुडे, लोकसभा प्रारंभ होगी आज। रो ओवर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेम स्पीकर, रो होगा यानी जो विवाद है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति का, उसकी छाया देखी जा सकती है या उसका असर देखा जा सकता है। ठीक है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला कर। बिगिन यानी प्रारंभ होना। ठीक है। बिगन्स सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सिंगुलर वर्ब भाई। रो यानी विवाद। ठीक है। ओवर यानी के ऊपर, अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति को लेकर, कास्ट शेडो यानी असर पड़ना है, छाया पड़ना। ठीक है। प्रोटेम स्पीकर यानी अध्यक्ष। ठीक है। 18वीं लोकसभा प्रारंभ हो गई है, उसी के ऊपर जो नवनियुक्त जो सांसद है उनको शपथ दिलाई जाएगी, उसी को लेकर ये न्यूज है। ठीक है। इस बार जो सरकार है एनडीए की सरकार है और वो बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के कारण एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार है। ठीक है ना। बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी इस बार नई और अपोजिशन इस बार बहुत ही मजबूत है, तो मतलब एक बहुत ज्यादा सरकार के ऊपर दबाव रहेगा। ठीक है। उसी को बेस न्यू दिल्ली, द फर्स्ट सेशन ऑफ द 18 लोकसभा बिगिनिंग मंडे विल सी overtaking by newly elected member, followed by election of the Lok Sabha Speaker on June 26 and President Draupadi Murmu's address to the joint sitting of both the House on June 27. Full stop. First session of the 18th Lok Sabha beginning Monday will see overtaking by newly elected member. ठीक है। द फर्स्ट सेशन यानी प्रथम जो सेशन है सत्र 18th लोकसभा ऑफ द 18th लोकसभा बिगिनिंग यानी पहले सत्र की जो शुरुआत होगी लोकसभा 18वीं लोकसभा की, वो मंडे से होगी, जो देखी जाएगी और टेकिंग जो विल सी और टेकिंग बाय न्यूली इलेक्टेड, जो देखी जाएगी नवनियुक्त मेंबरों या सदस्यों को शपथ लेते हुए। ठीक है ना। और टेकिंग का मतलब शपथ लेते हुए देखी जाएगी, यानी शपथ लेते हुए प्रारंभ होगी। ठीक है ना। द फर्स्ट सेशन ऑफ द 18 लोकसभा यानी 18वीं लोकसभा का पहला जो सत्र है वो प्रारंभ होगा मंडे यानी सोमवार को। विल सी यानी देखते हुए और टेकिंग न्यूली इलेक्टेड मेंबर यानी जो नए निर्वाचित जो मेंबर है सदस्य है वो शपथ ग्रहण करेंगे। फॉलोड बाय इलेक्शन ऑफ द लोकसभा स्पीकर ऑन जून 26। उसके बाद उपरांत यानी फॉलोड यानी के उपरांत बाय इलेक्शन ऑफ द लोकसभा स्पीकर, इसके उपरांत 26 जून को लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। ठीक है। ऑन जून 26 एंड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एड्रेस टू द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑन जून 27 ऑन। ठीक है। एंड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एड्रेस यानी संबोधित करेगी टू द जॉइंट सेशन यानी जॉइंट यानी जो दोनों सदनों को की बैठक को संबोधित करेंगी, सीटिंग यानी बैठक को, और बोथ यानी दोनों सदनों, ऑफ द हाउस यानी हाउस के दोनों सदनों को जॉइंट। जब भी जॉइंट सदनों को संबोधित करना तो कौन करता, राष्ट्रपति करती। ठीक है ना। तो ये इसका सिंपल लैंग्वेज में अगर इसका अर्थ समझे अपन तो मतलब जो 18वीं लोकसभा का जो सत्र है वो प्रारंभ होगा सोमवार को। और टेकिंग सेरेमनी मतलब और टेकिंग न्यूली जो नवनिर्वाचित सदस्य है वो और टेकिंग यानी वो शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक है। फॉलोड बाय इलेक्शन ऑफ द लोकसभा स्पीकर ऑन
जून 20 और उसके बाद 26 जून को लोकसभा स्पीकर का इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, ठीक है ना। एंड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एड्रेस टू द जॉइंट सीटिंग ऑफ द बोथ हाउस ऑन जून 20 और 27 जून को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू यानी राष्ट्रपति वो जॉइंट यानी संयुक्त सत्र को संबोधित करेगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। The row over appointment of BJP leader and seven-term member of the Bhartruhari Mehtab as a pro tem speaker is likely to cast shadow over the session. Full stop. The row over यानी जो रो यानी जो विवाद है अपॉइंटमेंट ऑफ बीजेपी लीडर, बीजेपी के नेता को अपॉइंटमेंट नियुक्त करने की के ऊपर विवाद, एंड 7 टर्म मेंबर जो 7 बार के जो मेंबर है, 7 बार के जो सदस्य हैं, ठीक है ना। भर्तृहरि मेहताब इज द प्रोटेम स्पीकर यानी प्रोटेम स्पीकर के ऊपर इज लाइकली टू कास्ट शेडो उसकी छाया या उसका असर देखा जा सकता ओवर द सेशन यानी पूरे सेशन के दौरान यानी सत्र के दौरान, ठीक है ना। द रो ओवर अपॉइंटमेंट ऑफ द बीजेपी लीडर यानी बीजेपी के नेता को अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति करने के ऊपर जो विवाद है, एंड 7 टर्म यानी जो 7 टर्म यानी 7 कार्यकाल के जो मेंबर है भर्तृहरि मेहताब को एज ए प्रोटेम स्पीकर के रूप में इज लाइकली बी प्लस, ठीक है ना, बी प्लस एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इज लाइकली टू देखा जा सकता है टू कास्ट शेडो यानी एक छाया के रूप में ओवर द सेशन यानी पूरे सत्र के दौरान, ठीक है ना। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने का कोशिश करते हैं। द रो ओवर यानी जो ये जो विवाद है अपॉइंटमेंट यानी बीजेपी के जो नेता है और 7 टर्म यानी 7 जिनके कार्यकाल रहे हैं भर्तृहरि मेहताब उनको एक प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया, उसको देखा जा सकता है पूरे सेशन के दौरान यानी उसका जो असर है वो पूरे सत्र के दौरान देखा जा सकता है, उसकी छाया है उसका असर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The move has drawn flank from the opposition, which alleged that the claim of Congress member K. Suresh to be post of the overlooked by the government. Full stop. वापस देखते हैं। The move यानी जो यह कदम है, has drawn इसने खींचा, flank यानी इसने ध्यान आकर्षित किया है, इस कदम ने ध्यान आकर्षित किया है, इस कदम ने अपना ध्यान खींचा है फ्रॉम द अपोजिशन यानी जो विपक्षी है उसने इस कदम को लेकर ध्यान आकर्षित किया है, विच अलीज उसने आरोप लगाया कि द क्लेम जो ये दावा है और कांग्रेस का उसने अलीज और दावा किया कि मेंबर जो सदस्य हैं कांग्रेस के मेंबर जो सदस्य के सुरेश टू द पोस्ट वाज ओवरलुक्ड उनको इस पोस्ट के लिए ओवरलुक्ड यानी नजरअंदाज किया गया बाय द गवर्नमेंट यानी सरकार के द्वारा, ठीक है ना। मतलब वो सबसे ज्यादा लंबे कार्यकाल से रहे हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। वापस देख द मूव हैज ड्राउन फ्लैंक ये जो मूव है ये कदम है इसने ध्यान आकर्षित किया है, इसने एक विवाद खड़ा किया, ठीक है ना। अपोजिशन यानी विपक्ष का ऐसा कहना है विपक्ष ने कहा, ठीक है ना। अपोजिशन का मतलब विपक्ष, विच अलीज उसने आरोप लगाया, विपक्ष की बात हो रही, अलीज ने आरोप लगाया कि द क्लेम ऑफ कांग्रेस मेंबर के सुरेश टू बी द पोस्ट वाज ओवरलुक्ड जो कांग्रेस जो आरोप लगाया अलीज ने आरोप कि क्लेम यानी कांग्रेस का जो दावा है मेंबर जो सदस्य है के सुरेश टू द पोस्ट वाज ओवरलुक्ड इस पोस्ट को ओवरलुक्ड यानी नजरअंदाज किया गया, किसके द्वारा, बाय द गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना। सीधे सीधे अर्थों में अगर इसका अर्थ समझे या तो इसका ये जो मूव है ये इसने अपोजिशन ने यानी जो विपक्ष ने इसके ऊपर ध्यान आकर्षित किया और अली आरोप लगाया कि जो कांग्रेस की जो सदस्य है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहे हैं, मतलब उनको नज़रअंदाज किया गया के सुरेश को, ठीक है ना। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। Parliament Affairs Minister Kiran Rijiju asserted that the Mehtab had
7 uninterrupted terms as Lok Sabha member, making him eligible for the post, while Suresh lost election in 1998 and 2004, which makes his current term as a fourth straight one in the lower house, पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू एजटेड, पार्लियामेंट यानी संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू एजटेड, उन्होंने जोर देकर कहा कि देट मेहताब हैड 7 अनइंटरप्टेड टर्म, मेहताब ने निर्बाध रूप से 7 अनइंटरप्टेड यानी निर्बाध रूप से 7 कार्यकाल रहे हैं एज ए लोकसभा मेंबर यानी लोकसभा के सदस्य के रूप में, मेकिंग हिम एलिजिबल जो उन्हें योग्य बनाता है फॉर द पोस्ट यानी इस पद के लिए, वाइल सुरेश लॉस्ट इलेक्शन, जबकि सुरेश जो कि लॉस्ट इलेक्शन वो जो कि इलेक्शन हारे इन 1998 यानी 1998 एंड 2004 यानी 2004, विच मेक्स हिज करंट टर्म एज ए फोर्थ स्टेट, जो कि मेक यानी बनाता है हिज यानी उनका करंट टर्म यानी जो वर्तमान जो टर्म है टर्म यानी एज ए फोर्थ यानी चौथा, वन इन द लोअर हाउस जो कि लोअर हाउस के अंदर यानी निम्न सदन के अंदर, ठीक है। पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कहा है कि मेहताब हैड 7 यानी मेहताब के 7 कार्यकाल रहे हैं अनइंटरप्टेड निर्बाध रूप से एज ए लोकसभा मेंबर यानी लोकसभा के सदस्य, मेकिंग हिम एलिजिबल जो कि उन्हें योग्य बनाता है फॉर द पोस्ट यानी इस पोस्ट के लिए, वाइल सुरेश लॉस्ट जबकि सुरेश ने लॉस्ट किए यानी वो हारे हैं इलेक्शन 1998 और 1998 एंड 2004 यानी 2004 में, विच मेक्स इज करंट टर्म एज ए फोर्थ स्टेट जो कि उनका जो करंट टर्म है जो वर्तमान टर्म है वो 7वां फोर्थ यानी चौथा है, ठीक है। वन इन द लोअर हाउस जो कि लोअर हाउस के अंदर, ठीक है ना, यानी निम्न सदन के अंदर, ठीक है ना। लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। अर्लियर इससे पूर्व ही वाज इलेक्टेड टू द लोकसभा इन 1989, 1991, 1996 एंड 1990 फुल स्टॉप, ठीक है ना। ही वाज इलेक्टेड अर्लियर इससे पूर्व ही वाज इलेक्टेड वो निर्वाचित हुए, ठीक है ना, टू लोकसभा में 1989 यानी 1989, 1991, 1996 और 1999। ऑन मंडे यानी सोमवार को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल एडमिनिस्टर्ड द ओथ टू मेहताब एज द प्रोटेम स्पीकर ऑफ द लोकसभा एट राष्ट्रपति भवन फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। ऑन मंडे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ऑन मंडे यानी सोमवार को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू यानी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विल एडमिनिस्टर यानी वो दिलाएगी, विल एडमिनिस्टर का मतलब दिलाना कराना, ठीक है ना, द ओथ यानी वो ओथ दिलाएगी यानी शपथ दिलाएगी टू मेहताब को एज ए प्रोटेम स्पीकर यानी प्रोटेम स्पीकर के रूप में, ठीक है ना, ऑफ लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर एट द राष्ट्रपति भवन में, ठीक है ना। वापस देखती हैं। ऑन मंडे यानी सोमवार को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, विल एडमिनिस्टर वो दिलाएगी, ठीक है ना, एडमिनिस्टर करना है दिलाना, ठीक है ना, किसकी एज द ओथ यानी शपथ ऑन टू मेहताब यानी मेहताब को एज के रूप में, किसके रूप में, एज यानी द प्रोटेम स्पीकर यानी प्रोटेम स्पीकर के रूप में ऑफ द लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में एट राष्ट्रपति भवन में। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग, मतलब अब 18वीं जो लोकसभा है वो प्रारंभ होने जा रही है, मतलब हो गई है, तो बहुत सारी नई चीज़ें अपने को देखने को मिलेगी। प्लीज़ इसको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।